मैंने हाल ही में जस्ट कीप बाइंग नाम की एक किताब पढ़ी। उसे पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया कि अपनी अर्ली 20s में मैंने पैसों को लेकर कुछ बड़ी गलतियां की थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी मेरी सिर्फ सेविंग पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचिए, इन दो लोगों में से कौन एक दिन में ज्यादा कैलोरी खर्च करता होगा? मुझे पता है कि यह एक फाइनेंशियल वीडियो है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। बाएं तरफ जो आदमी है वह तंजानिया के सवाना इलाके में रहने वाले हादजा कबीले का सदस्य है। दाएं तरफ जो आदमी है वह किसी बड़े शहर में रहता है और उसका ज्यादातर समय या तो ऑफिस में या घर पर कंप्यूटर के सामने बैठकर गुजरता है। हादजा कबीले का यह आदमी शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाला है। इसका मतलब यह है कि उसे खुद और अपने परिवार के लिए खाना जुटाने के लिए पूरा दिन चलना, ढूंढना और मेहनत करनी पड़ती है। अब पहली नजर में आपको यही लगेगा कि बाएं वाला आदमी ज्यादा कैलोरी जलाता होगा क्योंकि वह पूरा दिन एक्टिव रहता है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। रिसर्च बताती है कि दोनों आदमी लगभग बराबर कैलोरी खर्च करते हैं। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन हादजा कबीले पर की गई वैज्ञानिक स्टडी ने यही साबित किया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करता है। हमारी रोज की कुल ऊर्जा का लगभग 70 से 90% हिस्सा सिर्फ हमें जिंदा रखने में खर्च होता है, यानी सांस लेना, दिल का धड़कना, शरीर का तापमान बनाए रखना, खाना पचाना, ये सब बहुत ज्यादा ऊर्जा लेता है। इसके मुकाबले शारीरिक गतिविधि जैसे चलना फिरना या कसरत करना सिर्फ 10 से 30% ऊर्जा ही खर्च करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग रोज जिम जाते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं, फिर भी वजन घटाने में उन्हें परेशानी होती है। अब आप सोचेंगे कि अगर दोनों आदमी बराबर कैलोरी खर्च करते हैं तो हादजा कबीले के लोग इतने दुबले और फिट क्यों होते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग अक्सर मोटापे का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। हादजा कबीले के लोग जरूरत से ज्यादा नहीं खाते, जबकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा खाना खा लेते हैं। सालों से हमें यही सिखाया गया है कि वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों जरूरी है, लेकिन हादजा कबीले पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि एक्सरसाइज वजन घटाने का सबसे असरदार तरीका नहीं है। एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये वैसा ही है जैसे सिगरेट छोड़ना। सेहत सुधरती है, लेकिन सीधा वजन कम करने का ये मुख्य तरीका नहीं है। वजन घटाने में सबसे बड़ा रोल आपकी डाइट निभाती है। आप क्या और कितना खा रहे हैं वही असली फर्क डालता है। अब सवाल यह है कि मैं ये सब एक फाइनेंशियल वीडियो में क्यों बता रहा हूं? वजह बहुत साफ है। जैसे वजन घटाने के लिए दो आम तरीके बताए जाते हैं, एक्सरसाइज करना और डाइट कंट्रोल करना, वैसे ही पैसे बचाने के लिए भी दो आम सलाह दी जाती है। पहली, खर्च कम करो, दूसरी, इनकम बढ़ाओ। हमने अभी समझा कि वजन घटाने में एक्सरसाइज का रोल सीमित होता है, असली फर्क डाइट से पड़ता है। अब इसी तरह पैसों के मामले में सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि इन दो तरीकों में से एक तरीका ज्यादा असरदार हो और दूसरा उतना काम का ना हो, फिर भी हमें बार बार उसी पर ध्यान देने को कहा जाता हो? इसका जवाब है हाँ। खर्च कम करना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह सही रास्ता भी नहीं है। इसके बावजूद इस विषय पर ढेर सारी किताबें और आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो बस यही बताते हैं कि कम खर्च करो, खुद को रोक कर रखो और हर चीज से समझौता करो। लेकिन असली बदलाव वहां से नहीं आता। खर्च कम करने में दो बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत यह है कि इसका असर बहुत सीमित होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वजन घटाने में सिर्फ एक्सरसाइज करने से होता है। आप कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत खर्च कम कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद गुंजाइश खत्म हो जाती है। आखिर आप कितनी चीजें काट सकते हैं? जैसे जब कोई जिम ज्वाइन करता है तो शुरुआत में उसका वजन तेजी से कम होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही वजन वहीं रुक जाता है। खर्च कम करने के साथ भी यही होता है। शुरू में फर्क दिखता है, फिर सब ठहर जाता है। दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह तरीका कम इनकम वाले लोगों के लिए लगभग काम ही नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने के आखिर में अपनी सैलरी आने तक उधार लेना पड़ता है ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च चला सकें। अब अगर कोई इंसान
पहले ही अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो आप उससे ये कैसे कह सकते हैं कि और खर्च कम करो? सच ये है कि वहां काटने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि खर्च कम करना बेकार है या इस पर लिखी किताबों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। जहां मुमकिन हो वहां खर्च कम करना समझदारी है। अपने खर्चों पर नजर रखना भी जरूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि आपका पैसा बेवजह की चीजों में तो नहीं जा रहा, जैसे ऐसे सब्सक्रिप्शन जिनका आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब लिए थे। लेकिन असली बात यह है कि आपकी ज्यादातर ऊर्जा और ध्यान आपकी इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। हाँ, यह सच है कि खर्च कम करने के मुकाबले इनकम बढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन लंबे समय में यही सबसे असरदार रास्ता है। अब दूसरी बड़ी गलती की बात करते हैं, वह है इन्वेस्टिंग पर जरूरत से ज्यादा फोकस करना। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने फाइनेंशियल किताबें पढ़नी शुरू की तो उन्हें कुछ सलाह बार बार सुनने को मिली, जैसे फीस कम रखो, अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाओ और लंबे समय के लिए निवेश करो। यह सलाह बड़े और भरोसेमंद निवेशकों से आई थी, इसलिए एक बिगिनर के तौर पर उन्होंने बिना सवाल किए इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। यह सलाह गलत नहीं थी, लेकिन इससे उनका ध्यान गलत जगह चला गया। उस समय उनके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने घंटों एक्सेल शीट्स में कैलकुलेशन की, अपने निवेश को बार बार जांचा और यह सोचते रहे कि उन्हें किस तरह पैसे बांटने चाहिए। क्या ज्यादातर पैसा स्टॉक्स में डालें या बॉन्ड्स में? बिटकॉइन लेना चाहिए या नहीं? रियल एस्टेट के बारे में क्या किया जाए? इतना सोचने और एनालाइज करने के बावजूद उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि उनकी इनकम क्या है और उनका खर्च किस तरह का है। वे अक्सर अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ बाहर डिनर पर चले जाते थे और एक ही रात में काफी पैसा खर्च कर देते थे। अब जब पीछे मुड़कर देखें तो यह आदत कितनी बेवकूफी भरी लगती है। असलियत यह थी कि उनके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसे थे। ऐसे में अगर उन्हें साल भर में 10% का रिटर्न भी मिल जाता तो वह रकम बहुत छोटी होती, लेकिन उसी के बराबर पैसा वे बिना सोचे समझे एक रात के डिनर में उड़ा देते थे। अगर वे सिर्फ एक रात बाहर न जाते तो उतना ही पैसा बचा सकते थे जितना एक साल के निवेश से कमाते। यहीं से साफ दिखता है कि उनकी फाइनेंशियल प्राथमिकताएं कितनी उलटी थी। अब इसकी तुलना उस इंसान से कीजिए जिसके पास पहले से बहुत बड़ा निवेश पोर्टफोलियो है। अगर उसके निवेश में सिर्फ 10% की गिरावट आ जाए तो वह लाखों का नुकसान झेल सकता है। क्या वह इंसान सिर्फ खर्च कम करके एक साल में लाखों बचा सकता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। इसीलिए जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। वहीं जिनके पास अभी बहुत कम पैसा है उनके लिए यह उतना जरूरी नहीं होता। इस पूरे उदाहरण से एक बात साफ निकलती है, आपका फोकस आपकी मौजूदा फाइनेंशियल हालत पर निर्भर होना चाहिए। अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है तो आपका ध्यान सेविंग और इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से बड़ा पोर्टफोलियो है तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो सेविंग ज्यादातर उन लोगों के लिए होती है जिनके पास अभी कम पैसा है और इन्वेस्टिंग उनके लिए ज्यादा मायने रखती है जिनके पास पहले से अच्छा खासा पैसा जमा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, कोई ये कैसे तय करे कि इस समय उसे सेविंग पर ध्यान देना चाहिए या इन्वेस्टिंग पर? इसका एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले यह देखिए कि आने वाले एक साल में आप आराम से कितना पैसा बचा सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने एक तय रकम बचाने की उम्मीद करते हैं, तो 12 महीने में आपकी कुल सेविंग कितनी होगी ये निकाल लीजिए। इसके बाद यह अंदाजा लगाइए कि अगले साल आपके निवेश से कितना पैसा आ सकता है। अगर आपके पास पहले से कुछ पैसा लगा हुआ है और आपको लगता है कि उससे साल में करीब 10% रिटर्न मिलेगा तो उसकी सालाना कमाई भी निकाल लीजिए। अब इन दोनों नंबरों को आपस में तुलना कीजिए। जो नंबर बड़ा है उसी पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी साल भर की सेविंग आपकी निवेश से होने वाली कमाई से ज्यादा है तो इस समय आपके लिए सेविंग करना और उस पैसे को निवेश में जोड़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर निवेश से आने वाला पैसा ज्यादा है तो आपको यह सोचने में ज्यादा समय देना चाहिए कि जो पैसा पहले से है
उसे बेहतर तरीके से कैसे लगाया जाए। और अगर दोनों लगभग बराबर हैं, तो फिर दोनों पर बैलेंस बनाकर चलना सही रहता है। एक साधारण नियम यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे फोकस सेविंग से हटकर इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। वजह यह है कि उम्र बढ़ने के साथ आपके पास निवेश किया हुआ पैसा ज्यादा होता जाता है, और तब निवेश से होने वाली कमाई आपकी सेविंग से ज्यादा असर डालती है। जिंदगी की शुरुआत में सेविंग बहुत काम आती है, लेकिन जिंदगी के बाद के हिस्से में इन्वेस्टिंग ज्यादा ताकतवर बन जाती है। अब तीसरी बड़ी गलती की बात करते हैं, वह है सेविंग को एक फिक्स्ड परसेंट से बांध देना। अगर आप ये सर्च करना शुरू करें कि कितना पैसा बचाना चाहिए, तो आपको हर जगह ऐसी सलाह मिलेगी कि अपनी इनकम का 10% बचाओ, 20% बचाओ, या इस उम्र तक इतना पैसा होना चाहिए। इस तरह की सलाह में दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये मान लेना कि हर इनकम लेवल वाला इंसान एक ही रेट से सेव कर सकता है, जबकि हकीकत ये है कि कम कमाने वाले लोग अक्सर बहुत कम प्रतिशत बचा पाते हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा जरूरी खर्चों में चला जाता है। वहीं ज्यादा कमाने वाले लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा आसानी से सेव कर पाते हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि यह मान लिया जाता है कि इनकम समय के साथ लगभग एक जैसी बनी रहती है, जबकि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जब आप सिंगल होते हैं, तब आपकी इनकम की स्थिरता ज्यादातर आप पर ही निर्भर करती है, लेकिन शादी के बाद हालात बदल जाते हैं। अब घर एक इंसान पर नहीं, बल्कि दो लोगों पर चलता है। इसका मतलब है कि इनकम का पैटर्न बदल जाता है और कई बार ज्यादा अनिश्चित भी हो जाता है। इसके साथ ही जिंदगी के अलग अलग दौर में खर्चे भी बदलते रहते हैं। इसी वजह से 20% जैसी एक तय सेविंग रेट पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और साथ में काम भी करता था, तब मैं एक डॉर्म में शेयर रूम में रहता था और सस्ते में खाना खा लेता था। उस समय मैं अपनी इनकम का लगभग 50% बचा पा रहा था, लेकिन शादी के बाद जब फ्लैट में रहने लगा तो मुश्किल से 2 या 3% ही बचा पाया। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पहले जितना सेव नहीं कर पा रहा हूं, और यही फिक्स्ड सेविंग रेट की सबसे बड़ी परेशानी है। जब जिंदगी बदलती रहती है, तो सेविंग का नियम एक जैसा क्यों रहे? इसलिए सबसे सही और आसान सलाह यही है कि जितना हो सके उतना सेव करें। अगर आप सिंगल हैं और 40% बचा सकते हैं, तो 40% बचाइए। अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और सिर्फ 2% ही बचा पा रहे हैं, तो 2% ही सही। यही तरीका आपको कम तनाव और ज्यादा संतोष देगा। पैसा वैसे ही बहुत से लोगों के लिए तनाव की वजह बन जाता है, और सबसे आम चिंता यही होती है कि मैं ठीक से सेव कर पा रहा हूं या नहीं। इसीलिए तीसरा सबक यह है कि जो मुमकिन हो वही सेव करें। अगर आपको यह जानना है कि इस समय आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, तो बस अपनी कुल इनकम में से कुल खर्च घटा दीजिए। जो पैसा बचता है वही आपकी सेविंग है। अब चौथी गलती की बात करते हैं, जो है पैसे को गलत तरीके से खर्च करना। पैसे खर्च करने के मामले में लोग आमतौर पर दो छोर पर होते हैं। एक तरफ वे लोग होते हैं जो बिना किसी अपराध बोध के पैसा खर्च करते हैं और कभी कीमत नहीं देखते। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो हर खरीदारी के बाद गिल्ट और घबराहट महसूस करते हैं। वे हर चीज में सस्ता ढूंढते हैं और हर खर्च पर खुद को दोषी मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी तरीका सही नहीं है, लेकिन आजकल ज्यादातर फाइनेंशियल सलाह दूसरे वाले ग्रुप को सही मानती है। आपको हर खरीदारी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। आप एक कॉफी खरीदते हैं और फिर खुद को दोषी महसूस करते हैं। धीरे धीरे हर खर्च डर और चिंता का कारण बन जाता है। यह जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन हर प्राइस टैग आपको डराने लगे, ये भी ठीक नहीं। लेखक यहाँ 2 आसान टिप्स बताते हैं जिनसे आप बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। पहली टिप है 2x रूल। इस नियम के अनुसार जब भी आप किसी चीज पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उतनी ही रकम आपको निवेश में भी डालनी चाहिए। इससे आप बिना पछतावे के खर्च भी कर पाते हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ बना भी लेते हैं।
ऑथर बताते हैं कि यह नियम इसलिए काम करता है क्योंकि इससे खरीदारी से जुड़ा अपराधबोध खत्म हो जाता है। जब आप किसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं और उतनी ही रकम साथ साथ निवेश में भी डालते हैं, तो मन में यह नहीं लगता कि आपने पैसा बेकार उड़ा दिया। आपको यह महसूस होता है कि आपने अपने आज और अपने भविष्य दोनों का ध्यान रखा है। इसके अलावा यह नियम आपको रुककर सोचने पर भी मजबूर करता है, क्योंकि अब आप सिर्फ खरीदारी का खर्च नहीं देख रहे होते, बल्कि उसके बराबर निवेश का बोझ भी जोड़ रहे होते हैं। यानी आधा पैसा चीज खरीदने के लिए और आधा पैसा भविष्य के लिए। दूसरी सलाह यह है कि पैसा उन चीजों पर खर्च किया जाए जो लंबे समय में आपकी खुशी और संतुष्टि बढ़ाती है। इसका सबसे मुश्किल हिस्सा यह समझना होता है कि असल में आपको जिंदगी से चाहिए क्या। क्या चीज आपको अंदर से बेहतर महसूस कराती है और क्या चीज सिर्फ आदत या दिखावे के लिए है। मान लीजिए हर दिन कॉफी खरीदने से आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपका काम बेहतर होता है और आपका मूड अच्छा रहता है, तो ऑथर के हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। खुद लेखक बताते हैं कि वे लगभग हर दिन एक ही जगह से कॉफी लेते हैं। पहले उन्हें इस बात का बहुत गिल्ट होता था कि वे रोज कॉफी पर पैसे खर्च कर रहे हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने वहां जाना भी बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह फैसला गलत था। घर से काम करने पर वे आसानी से भटक जाते थे, लेकिन जब वे बाहर बैठकर काम करते थे तो ज्यादा ध्यान लगा पाते थे और काम बेहतर होता था। उस जगह बैठकर वे कई घंटे लगातार काम करते थे। इस तरह कॉफी पर खर्च किया गया पैसा उनके लिए सिर्फ कॉफी नहीं था, बल्कि एक तरह से ऑफिस की जगह का खर्च भी था। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी और काम से जुड़ी संतुष्टि भी। आपके लिए यह चीज कुछ और हो सकती है, कोई कोर्स, कोई हॉबी, कोई जगह या कोई आदत जिसकी कीमत आप दिल से सही ठहरा सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए अपने खर्चों को सही ठहराने के बहाने बना सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलना मुश्किल होता है। अंदर से आपको पता होता है कि कौन सा खर्च सही है और कौन सा नहीं। ये बात भले ही घिसी पिटी लगे, लेकिन सबसे अच्छा खर्च करने का तरीका वही है जो आपकी जिंदगी में फिट बैठता हो। इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालकर अपने खर्चों को देखना होगा। ये समझना होगा कि कौन से खर्च आपको सच में खुश करते हैं और कौन से बस आदत बन चुके हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि कुछ खास तरीकों से पैसा खर्च करने पर लोगों की कुल खुशी बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे अनुभवों पर पैसा खर्च करना, घूमना, सीखना, कुछ नया आजमाना, कभी कभी खुद को छोटा सा ट्रीट देना, ऐसे खर्च करना जिससे आपका समय बचे, पहले से पेमेंट करना ताकि बाद में चिंता न रहे, और दूसरों पर खर्च करना क्योंकि इससे मिलने वाली खुशी अक्सर लंबे समय तक रहती है। खर्च को लेकर एक आखिरी सलाह जो इससे बहुत मिलती जुलती है, एक मशहूर लेखक से आती है। उनकी बात सीधी है, जिन चीजों से आप सच में प्यार करते हैं उन पर दिल खोलकर खर्च करें, और जिन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता उन पर बिना दया के खर्च कम कर दे। यह सलाह जितनी आसान है उतनी ही असरदार भी है। लेखक खुद कहते हैं कि यह अब तक की सबसे अच्छी स्पेंडिंग एडवाइस है जो उन्होंने सीखी और आज भी उसी पर चलते हैं। अब आखिर में इस पूरे वीडियो की बात को जल्दी से समेट लें। अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो सिर्फ खर्च घटाने में उलझने के बजाय ज्यादा कमाने पर ध्यान दें। यही असली गेम चेंजर है।